नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज। मैं हूं नंदिनी प्रिया। उत्तर बिहार के प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आज अहले सुबह केंद्रीय कारागार मोतिहारी का हुआ औचक निरीक्षण। पूर्वी चंपारण जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक के साथ साथ तमाम प्रशासनिक सुगौली पहुंचे पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी। चीनी मिल के किसान संगोष्ठी को किया संबोधित। बोले, फसलों के साथ साथ पुराने वृक्षों के संरक्षण में किसान करे सहयोग। पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे के निधन के बाद हर तरफ शोक की लहर। शुक्रवार MHK कॉलेज मोतिहारी में हुआ शोक सभा का आयोजन। मोतिहारी में होने वाले रेड क्रॉस चुनाव को लेकर दिख रही है भारी गहमा गहमी का माहौल। चुनावी मैदान में है पत्रकार सह रक्तदाता संरक्षण समिति के पैनल। आज अहले सुबह पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष के द्वारा नियमित प्रक्रिया के तहत केंद्रीय कारागार मोतिहारी का औचक निरीक्षण किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर मोतिहारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मोतिहारी के द्वारा केंद्रीय कारागार में कैदियों की जांच की गई, जिसमें कुछ आपत्तिजनक सामान एवं मोबाइल जब्त हुए हैं, जिस पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि कारा में महिला खंड में स्टेड एवं बेंच लगाने आदि पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बंदियों को सदर अस्पताल में भर्ती करने और बने बंदी वार्ड में एयर कंडीशन लगाना सुनिश्चित की जाए। बंदियों के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में बने बंदी वार्ड का विस्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वीकली हम लोगों को करना है DM साहब और SP साहब लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जो है सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग ये जांच चल रही है। इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल्स एक मोबाइल वगैरह भी प्राप्त हुआ है, उसमें कार्रवाई भी हम कर रहे हैं, प्राथमिकी भी दर्ज करेंगे। कैदियों के माध्यम से कोई क्राइम नहीं घटे, ये इसका बेसिक उद्देश्य है। साथ में जो इनके इश्यूज़ है, जेल के अंदर में भी कैदियों के भी कुछ विकास के इश्यूज़ होते हैं, हेल्थ के इश्यूज़ है, वो उसको भी देखना है। तो ये सारी बिंदुओं की जांच यहाँ पे की गई है और ये एक अविरत प्रक्रिया है। हर सप्ताह हर माह में औचक निरीक्षण जो है यहाँ पे होते रहेंगे। धन्यवाद। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर मझौलिया पंचायत भवन परिसर में भाजपा अनुसूचित मोर्चा की बैठक की गई, जिसमें सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात उपस्थित अनुसूचित मोर्चा के जनप्रतिनिधियों को माल्यार्पण कर सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा सम्मानित किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने क्या कहा, सुनिए। तो जिंदगी भर लोग के कुछ करके दुनिया बेवकूफ बनाओ। एक और बेटा बेटी पढ़ जाए और जितना अधिकार बा सब पर खड़ा होकर वापस अपन जरूरत का अधिकार देगा। ऐसे बाबा साहब सबसे पहले कहले नाम की पढ़ाई करेंगे तो अपन पोता पोती के सब हमारे बहन लोग मदद बा जरूर देखी कि गांव में खेले ना, स्कूल में पढ़े जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने क्या कहा, सुनिए। 80 करोड़ लोग के अनाज 2 साल तक चलल रउआ इंजेक्शन लागल कहाँ एक माने पुलिस इंजेक्शन बोलो तो 40 वर्ष लाग गए से आने में, और अपना किया साल भर में इंजेक्शन तैयार हो गई। अब हमने कभी कोरोना आए सरकार के तो हमने तो हंसते हंसते झेल लेनी है सर। अब सरकार के में कितना लोग हमने के चल के साथ छोड़ के तो हमने के कहीं के चाहे कैसे महापुरुष के कितना आशीर्वाद बा हमने के देवे के चाहिए। आज सुगौली HPCL चीनी मिल द्वारा मिल परिसर में किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन गन्ना प्रबंधक संजीव कुमार ने किया। मौके पर मौजूद जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक का मिल अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि चीनी मिल में गन्ने लाने के लिए सड़क की समस्याओं पर वैकल्पिक व्यवस्था कराने की दिशा में काम किया जाए। उन्होंने कहा कि गन्ना की खेती बहुत महत्वपूर्ण खेती है, यहाँ के विकास में गन्ना की काफी भूमिका है। सुगौली चीनी मिल का अपना खास महत्व है। बाढ़ समस्या है, इसको लेकर उत्पाद में थोड़ी कमी आई है। साथ ही एथेनॉल का उत्पादन को भी बेहतर बताया। इस दौरान उन्होंने पुराने पेड़ बचाओ अभियान में उपस्थित किसानों से सहयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में गन्ने के विकास के साथ साथ पेड़ों की भी रक्षा करें। हमारे सहयोगी विश्वजीत झा से जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने खास बात की, सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पूर्वी चंपारण जिला पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक हैं। हमसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर किसान संगोष्ठी को संबोधित करने के लिए सुगौली आए हुए हैं। सर, आपका STV न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यहाँ आने का मुख्य प्रयोजन क्या था और किसानों को कैसे
चीनी मिल सक्षम कर रही है किसानों को, उसके बारे में जानना चाहेंगे। प्रयोजन बेसिकली एक संगोष्ठी आयोजित की थी HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड सुगोली, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यहाँ पे जो हमारा लगभग 22,000 हेक्टेयर का एरिया है पूर्वी चंपारण जिले में, जिसमें कि गन्ना प्रोड्यूस होता है और सिग्निफिकेंट गन्ना जो है सुगोली चीनी मिल का आता है। कुछ दिनों पहले थोड़ी सी समस्याएं थी, लेकिन अभी जो है इस बार आप देखेंगे कि 23 लाख क्विंटल का जो है इन्होंने पेराई क्षेत्र में जो है प्रोडक्शन भी किया है। इसके साथ साथ जो है अच्छा इथेनॉल, मतलब दोनों इनके जो बायोफ्यूल्स लिमिटेड के है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के जो यूनिट्स है, तो सबसे ज़्यादा जो इथेनॉल है प्रोड्यूस भी किया है। तो रिकवरी अच्छी हो रही है, जो 10.5% की करीब सुक्रोज कंटेंट भी मिल रहा है। और नए प्रभेद 10 प्रभेद जो है यहाँ पे इन लोगों ने देने का प्रयास किया है, जो गन्ना विभाग बिहार सरकार का है। बेसिकली फ्लड प्रोन एरिया है, रोड की भी समस्या है, जाम की समस्या रहती है, घटतौली की भी समस्याएं थी। तो इन सब पे जो है केन ऑफिसर हो, जिला कृषि पदाधिकारी हो और चीनी मिल के जो प्रबंधन है, इनके साथ जो है ये करना है, समस्याओं का निराकरण करना है। इसी के लिए आए थे और किसानों को बेसिकली मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि चीनी मिल एसेट्स है चंपारण के लिए, दोनों चंपारण के लिए, और इनके कारण से विकास भी हुआ है। तो मैं अनुरोध आपके माध्यम से भी करूँगा किसानों को कि जो चीनी मिल उनको टैग की गई है, डाइवर्जन नहीं करते, उसी चीनी मिल में देना है। और चीनी मिल को, अगर चीनी मिल रहेगी तो निश्चित जो है क्रॉप भी, कैश क्रॉप भी रहेगा और विकास जो है अग्रतर भी जो है यहाँ का होते रहेगा। सुगौली एक जल जमाव वाला क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ सुगौली क्षेत्र में बाढ़ पूर्व जो तैयारियां हैं, हालांकि जो मेरी जानकारी है उसमें केवल अभी भवानीपुर में बाढ़ पूर्व तैयारियां की गई हैं। लाल परसा में बहुत लंबे समय से प्रस्तावित है वहाँ बांध का निर्माण, वो नहीं हुआ है। तो यहाँ इस क्षेत्र के लिए भी ये नुकसान का सौदा है और फिर यहाँ की चीनी मिल के लिए भी ये नुकसान का सौदा है। निश्चित लाल परसा के लिए प्रयास किया गया था, जो पूर्व का अलाइनमेंट था बांध का, जहां वहां पे मिट्टीकरण का, लेकिन कुछ रैयती जमीन मिली है, तो उसके लिए जो है अर्जेंट क्लॉज में भू अर्जन का प्रस्ताव भेजा गया था, तो वहां से जो है अनुमति भी मिली है, लेकिन फिर भी जो है उसको 1.5 महीना रहेगा। बाढ़ के लिए जो है भवानीपुर में काम शुरू हो चुका है और अन्य का प्रस्ताव भी भेजा गया है, विभाग को सूचित भी किया गया है। लेकिन जो है हमारी टीम भी तैयार है। कुछ उपाय जो है जो एग्रोनॉमिकल हमको करने हैं, जैसे कि अगेती धान का जो प्रभेद है यहाँ पे जो है दिया गया है। कृषि केंद्र माधोपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश चंद्र दुबे ने गन्ने की रोपाई का समय और उन्नत बीज के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया। उन्होंने गन्ना की रोपाई का तरीका बताते हुए सही बीज का चयन करने की बात कही। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुगौली प्रखंड के ग्राम पंचायत दक्षिणी सुगा में चंपारण के प्रहरी पुराने वृक्ष की सुरक्षा का जायजा लिया। यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय में पुराने नीम के पेड़ की सुरक्षा स्थानीय जीविका स्वयं सहायता समूह के दीदियों द्वारा किया जा रहा है। स्थानीय मुखिया प्रभाकर कुमार मिश्रा के द्वारा चंपारण के प्रहरी पुराने वृक्ष की सुरक्षा हेतु बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसकी प्रशंसा जिलाधिकारी ने की। जिलाधिकारी ने स्थानीय ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि पुराने वृक्ष को बचाना अति आवश्यक है। पुराने वृक्ष को गोद लेकर वृक्ष की सुरक्षा की जा सकती है, उन्हें नष्ट होने से हमें बचाना है। इस पुनीत कार्य के लिए आप सभी को बधाई। वहीं जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सुगांव में नल जल योजना को भी देखा तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व मंत्री योगेंद्र पांडे का अपने पैतृक आवास लौरिया में निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम लोगों ने उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। शुक्रवार को मोतिहारी के महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज परिसर में कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद, प्राचार्य जय चंद्र गिरी, उप प्राचार्य अरुण कुमार सिंह, प्रोफेसर आफ्ताब तारिक, प्रोफेसर BK पांडे, प्रोफेसर मासूमा प्रवीण, प्रोफेसर सरिता मुबीन सहित कॉलेज के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी की मौजूदगी में दिवंगत योगेंद्र पांडे के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके आत्मा की शांति की दुआ की गई। इस दौरान मौजूद लोगों ने नम आंखों से दिवंगत श्री पांडे के साथ अपने अनुभव को साझा किया और 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति की दुआ की। इस दौरान हमने शोक सभा में शामिल व्यक्तियों से बात की, सुनिए। हम लोग अपने पूर्व अध्यक्ष श्री योगेंद्र पांडे जी, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और शोक सभा के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। इन्हीं के हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और श्रद्धा सुमन उनके चरणों में अर्पित करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मैं याद ऐसे कर रहा हूँ जैसे कि लगता है
कि इस कॉलेज के अध्यक्ष नहीं, मेरे पिता ही इस संसार को छोड़कर चले गए और काफ़ी मैं दुख महसूस कर रहा हूँ और उनकी आत्मा की शांति हेतु परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको, उनके परिवार और हम सभी महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज के जितने भी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी गण हैं, हम भी उनके परिवार ही हैं। उनकी गैर मौजूदगी को एहसास कर रहा है और पुनः हमारे पूर्व अध्यक्ष थे और इसके बाद जो है, चूँकि दो ही हमारे महाविद्यालय में डोनर थे, एक सर थे प्रोफेसर सैयद नसीम अहमद साहब, पूरे काल में थे, 3 साल के लिए अध्यक्ष हुए थे, उसके पहले वो सचिव भी रहे इस कॉलेज के, और आज जो है नहीं रहने के बाद अब केवल एक ही डोनर इस महाविद्यालय के रह गए, तो कानूनी तौर पर भी इन्हीं की बारी है। ऐसे वो रहते तो भी सर के ही, चूँकि 3 साल का टेन्योर रहता है और 3 साल के टेन्योर के बाद दूसरे कोई जो डोनर रहता है वही अध्यक्ष होता है। योगेंद्र पांडे जी को इस रूप में याद कर रहा हूँ कि वह आदमी, परिचय दे दीजिएगा। मैं अरुण कुमार सिंह, वाइस प्रिंसिपल महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज। मैं अपने पूर्व अध्यक्ष को इस रूप में याद कर रहा हूँ कि वो हमारे गार्जियन थे, बोलने के लिए जो भी बोलते थे, लेकिन दिल के बहुत स्वच्छ आदमी थे और सबके प्रति उनकी सद्भावना रहती थी। यही मेरा कहना है। महाराजा कॉलेज के स्वर्गीय जोगिंदर पांडे जी स्वर्गवास हुए, उनके लिए हम लोग को बहुत दुख की बात है और हम चाहते हैं कि हमको बहुत, हम लोग को वो आशीर्वाद दे और उनकी आत्मा की शांति भगवान दे। मोतिहारी के बरौलिया स्थित माउंट लिटरेसी स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम इस विद्यालय के चेयरमैन संजय कुमार गुप्ता, वाइस चेयरमैन रंजीता गुप्ता, निदेशक JN प्रसाद एवं मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता आदि के मार्गदर्शन में प्रधानाचार्य अर्नब मुखर्जी के द्वारा सभी की उपस्थिति में प्रभात बेला के प्रार्थना के साथ आरम्भ किया गया। यह कार्यक्रम 9 जून से 11 जून 2022 तक पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के नर्सरी से वर्ग 10वीं तक के करीबन 860 बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान बच्चों के लिए टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, घुड़सवारी, वैदिक गणित, मार्शल आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, नृत्य एवं संगीत इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज इस कार्यक्रम का समापन विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्नब मुखर्जी द्वारा ग्रीष्मकाल अवकाश तथा बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य की घोषणा करते हुए किया गया। इस दौरान हमने विद्यालय के प्रधानाचार्य अर्नब मुखर्जी और मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम गुप्ता से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विद्यालय में हम लोगों ने समर कैंप का आयोजन करवाया था। जैसे कि नॉर्मल होता है, हर स्कूल में एकेडमिक चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद बच्चे समर सीजन में समर कैंप में हिस्सा लेते हैं। माउंट लिटरेसी स्कूल जीलैंड के पेडागॉजी में ही है कि समर कैंप में बच्चे को हिस्सा करवाया जाए। हमारे यहाँ पे 3 दिन समर कैंप चला है, 9 जून से लेकर 11 जून तक। इसमें तमाम किस्म के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल में फैसिलिटीज़ दिए जाते हैं, बच्चे उसका भरपूर फैसिलिटी उठाते हैं। जैसे कि हॉर्स राइडिंग हो गया, आर्ट, गेम्स, क्राफ्ट, म्यूज़िक, मैशअप, पॉप्स, भरतनाट्यम, तमाम किस्म के डांस कैटेगरी हो गए, टग ऑफ वार, खो खो, कबड्डी, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब चीज़ें बच्चे इसमें हिस्सा लेते हैं। बास्केटबॉल और भी तमाम किस्म के क्राफ्ट वर्क में बच्चे हिस्सा लेते हैं। पजल गेम्स, एबाकस, वैदिक मैथ्स, मतलब बच्चे इसमें भरपूर अपना हिस्सा योगदान करके ये साबित करते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ एक्चुअली बच्चे के IQ लेवल को डेवलप तो नहीं करता, एटलीस्ट पॉलिश्ड करता है और बच्चे स्कूल में मन लगा पाते हैं पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में। और हम लोग समर कैंप के द्वारा बच्चे के एकेडमिक स्किल को एक्चुअली एनहांस करने के साथ संबंधित एक्टिविटीज़ को ही हमेशा रखा करते हैं। नवरटियागंज के शिकारपुर पुलिस ने शराब के नशे में धुत हंगामा करते हुए एक नशेड़ी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नशेड़ी की पहचान नगर के वार्ड संख्या 5 खोड़ी निवासी कन्हैया सिंह के रूप में की गई है।
इस संदर्भ में थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार की शाम सूचना के आलोक पे गश्ती दल को भेजा गया, जहां खोड़ी स्थित सोनवा बाबा मंदिर के पुजारी के साथ उक्त नशेड़ी हल्ला हंगामा कर रहा था। पुलिस को देख नशेड़ी भागने का प्रयास किया, लेकिन बल के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर शराब की पुष्टि हुई है, जिसके बाद उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मोतिहारी रेड क्रॉस सोसाइटी में होने वाले चुनाव को लेकर पत्रकार सह रक्तदाता संरक्षण समिति ने अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी किया है। इसकी जानकारी पत्रकार सह रक्तदाता संरक्षण समिति के संयोजक सह कार्यपालक सहायक संघ के जिला अध्यक्ष नासिर खान ने दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके समिति के प्रत्याशियों में वरीय पत्रकार सह समाजसेवी राजन दत्त द्विवेदी, वरीय पत्रकार आनंद कुमार, वरीय पत्रकार सह समाजसेवी अजहर हुसैन अंसारी, पूर्व वायु सैनिक समाजसेवी अधिवक्ता विनोद कुमार दुबे, सांस्कृतिक क्षेत्र से समाजसेवी अभय कुमार वर्मा उर्फ अभय अनंत, समाजसेवी जगाराम एवं पत्रकार सह समाजसेवी अधिवक्ता आलोक चंद शामिल है। आगे उन्होंने बताया कि पत्रकार सह रक्तदाता संरक्षण समिति का निश्चित मुख्य एजेंडा है, जिस पर आम लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने रेड क्रॉस सदस्यों से सोच समझकर रेड क्रॉस के हित में मतदान करने की अपील की। तुम्हें के जो रोगी हैं, जो डायलिसिस के रोगी हैं, उनको कम पैसा में बेहतर इलाज मिल सके। उसके बाद ब्लड बैंक के तरह एक अंग बैंक का भी स्थापना करेंगे, ताकि जो लोग अंग दान करेंगे, आंख दान करेंगे, किडनी दान करेंगे और भी जो अंग दान किया जा सकता है, उसके लिए एक हम लोग स्पेशल अंग बैंक बनाने का कार्य करेंगे। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, आम बजट में जो सभा में पारित होगी, वही बजट के अनुसार हम लोग रेड क्रॉस का सारा कार्य करेंगे, उसके वार्षिक बजट के अनुसार कार्य करेंगे। 12 साल के बाद रेड क्रॉस जैसी संस्था, जो समाजसेवी और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए संस्था है, जानी जाती है, पूरे देश विश्वव्यापी ये संस्था है, और उस संस्था का चुनाव मोतिहारी ऐसा जिला, पूर्वी चंपारण जिला 12 वर्षों बाद चुनाव हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आखिर इस चुनाव को लंबित क्यों रखा गया? लंबे समय तक चुनाव लंबित रखा गया, और एन केन प्राकेन जो है सो उसकी कई कमेटियाँ जो है सो तदर्थ कमेटी के द्वारा जो है सो इसका संचालन किया गया। ये सारे सब चीज़ है, ये सब चीज़ों पर हम लोग कर रहे हैं, सबके ऊपर मेरे हम लोगों की नज़र बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो ज़िला है 27 ब्लॉक का ज़िला है। 27 ब्लॉक में 21 ब्लॉक कमोबेश बाढ़ में हर साल डूबता है। पूरा नेपाल का जो इलाका है तराई क्षेत्र से कई नदियाँ निकलती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, और उसके साथ साथ जो है सो बागमती और लाल बकिया जैसी नदियाँ जो है इस क्षेत्र में बह रही है। तो उन नदियों का तांडव हर साल होता है, और रेड क्रॉस केवल रक्त के लिए नहीं बल्कि रिलीफ के लिए भी जानी जाती है। पूरे जहाँ भी संकट होता है, और इस दिशा में हम कोई मतलब ये नहीं देखते हैं कि पूर्वी चंपारण का रेड क्रॉस का कोई ये एक्टिविटी इसमें शामिल हो। तो हम लोग फ्लड इफेक्टेड एरिया के लोग हैं, हम लोग चाहेंगे कि अब यहाँ का सिविल सोसाइटी हम लोगों को भेजे, और हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस करके रेड क्रॉस को बेहतर बनाने की दिशा में पूरा सार्थक, पूरी मजबूती से काम करेंगे। हम नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत गौरीपुर एवं केसरिया गांव के ग्रामीण आज भी चचरी पुल के सहारे आवाजाही करने को मजबूर है, लेकिन आज तक किसी भी प्रतिनिधियों अधिकारी का ध्यान इस तरफ नहीं गया। आपको बता दें कि दोनों गांव के बीच में बहने वाली मनिहारी नदी पर ग्रामीणों ने खुद के सहयोग से चचरी पुल बनाया है, जिसके सहारे आवाजाही करते हैं। ग्रामीण इस चचरी पुल के सहारे गौरीपुर से केसरिया गांव में आते जाते हैं। वहीं ग्रामीण अमरुद्दीन अंसारी और शबाना खातून ने बताया कि जन सहयोग से इस नदी पर चचरी पुल बनाकर आवागमन करते हैं। इस नदी पर पुल बन जाए तो गौरीपुर केसरिया के अलावे नौतनवा पिडारी समेत अन्य गाँव के लोगों को आवाजाही करने में सहूलियत मिलेगी। आपको बता दें कि बरसात के दिनों में बाढ़ आने पर चचरी पुल बह जाने के कारण करीब 10,000 से भी अधिक आबादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात के समय में ग्रामीणों को शिकारपुर से होते हुए करीब 3-4 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी का चक्कर लगाकर गांव में आना पड़ता है। समस्या ये बा कि अब देखिए बरसात में हमनी के बहुत परेशानी होता है आवे जाए के। नदी में पानी जब आ जाता है तो हिल नहीं पावत। केसरिया हमनी के पंचायत में मुखिया के लगे जाए के पड़ता है तो 2-3 किलोमीटर अलग से होके आवे के पड़ता है। ये तो समस्या बा। कौ गाँव के जोड़ेला? 7-8 गाँव के मैंने निकास बा। अभी चल जाई नौतनवा पचमुआ पिडारी ई रास्ता हमनी के मैंने डायरेक्ट रहेला। रास्ता नहीं थे, आ जाता बाढ़ बुढ़ा तो है नहीं खे।
रास्ता बहुत सजा किसान चाची के नाम से प्रसिद्ध पद्मश्री राजकुमारी देवी से मुलाकात करने विद्यापति पब्लिक स्कूल के शिक्षक और बच्चे पहुंचे। पूर्वी चंपारण के पदुम केर से यह टीम मुजफ्फरपुर जिले के सरया प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर गांव पहुंची और किसान चाची को पद्मश्री मिलने की बधाई दी। आपको बता दें कि मार्च 2019 को किसान चाची को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। स्कूल के इस टीम में 9वीं कक्षा के गौतम कुमार पांडे, मिंटू कुमार और शिक्षक देव कुमार बैनर्जी शामिल थे। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ को ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।